हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर का नाम क्या था? एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। ठीक है, हम कल एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जो सोर इन टेस्ट होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, वो हमारे एसिड होते हैं। पर हमने कल एक चीज देखी थी कि हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो डेंजरस होते हैं, ठीक है, तो उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कैसे बताएंगे कि वो हमारे एसिड होते हैं? तो एज ए केमिस्ट हम उसको देखेंगे कि हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम एसिड का एग्जांपल है कि हमारा HCl है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोराइड एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो आप इनमें देख रहे हो नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो इन सब में क्या प्रेजेंट है आप लोगों का? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हम इनको एसिड बोल रहे हैं। तो इनका क्या फीचर होगा कि जब आप इन एसिड्स को क्या करोगे, वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो, ठीक है, क्या करते हो, वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो, तो आपका क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम को रिलीज करते हैं एज ए हाइड्रोजन आयन, ठीक है। मान लो हमने HCl वाटर के अंदर डाल दिया, ठीक है, HCl वाटर में डाला तो हमारा क्या निकला यहाँ से, H पॉजिटिव आयन देगा। ये क्या देगा? ये एसिड H पॉजिटिव आयन देगा वाटर के अंदर। बट जो H पॉजिटिव आयन है ना, हाइड्रोजन आयन इसको हम बोल रहे हैं, ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये अनस्टेबल है। तो ये क्या करता है? टू गेन स्टेबिलिटी ये क्या करता है? वाटर के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है, किसके साथ ऐड हो जाता है? वाटर के। क्या बना लेता है? H3O पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो हमारा वाटर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। इसमें कितने हाइड्रोजन्स है? 2 हाइड्रोजन्स है। तो जब इसको आप वाटर में डिसोल्व करोगे तो कितने आयंस देगा? ये 2 आयंस देगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आयन देगा हमें। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इस वे से हम एसिड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ऐसा कोई सॉल्यूशन या ऐसा कोई कंपाउंड जो 1 और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को क्या करता है? रिलीज करता है इन वाटर, उनको हम क्या बोल देते हैं? एसिड बोल देते हैं, ठीक है। और जो आपका हाइड्रोजन आयन को वो रिलीज कर रहा है वो हमारा एसिड है। जो एसिड है ना, एसिड को हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं। जो हमारा एसिड है, एसिड को हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, क्योंकि हम कोई ना कोई बेस लेके किसी चीज को मतलब कि क्लासीफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या होता है? नेचुरली अकरिंग, जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ठीक है। एक हमारा होता है, एक तो हमारे जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दूसरा हमारा मिनरल एसिड्स। क्या है? मिनरल एसिड्स। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे नेचुरली अकरिंग एसिड्स कौन से होते हैं और जो हमारे मिनरल एसिड्स कौन से हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं नेचुरली अकरिंग एसिड्स। नेचुरली अकरिंग एसिड्स जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लो कौन कौन से एसिड हो सकते हैं? आपने सुना होगा जो भी आपका सिट्रिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है, ये नेचुरल अकरिंग एसिड है, किसमें होता है? सिट्रस फ्रूट्स में होता है। किसमें होता है? सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स है, ऑरेंज है, लेमन है, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? आपका सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर आता है हमारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो भी आंट की स्टिंग होती है, आंट स्टिंग या फिर बीज, मधुमक्खी की जो स्टिंग है, उसमें हमारा ये वाला एसिड क्या होता है? प्रेजेंट होता है, वहां पे फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जितने भी हमारी बॉडी में एसिड प्रेजेंट है, एनिमल्स में एसिड प्रेजेंट है, और प्लांट्स में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं, हम सबको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। तो नेचुरल अकरिंग एसिड्स को हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक। कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। उसके बाद हमने देख लिया नेचुरली अकरिंग एसिड कौन से है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? मिनरल एसिड्स, जो मिनरल
होते हैं वो हमें मिलते कहाँ से, वो हमें रॉक से मिलते हैं मोस्टली, ठीक है। जो रॉक्स हैं या ओरसम से हम मिनरल एसिड मिलते हैं। मिनरल एसिड होते कौन से हैं, जितने मिनरल एसिड्स को हम, जितने भी आपके इनऑर्गेनिक एसिड है वही हमारे मिनरल एसिड होते हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है। एग्जांपल मान लो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है, H3PO4, इसको हम बोलते हैं फोस्फोरिक एसिड है। ये सब एग्जांपल्स आपके किसके हैं, मिनरल एसिड्स के एग्जांपल हैं, कि जो आपके मिनरल एसिड्स है वो क्या हम उनको मतलब सिंथेसाइज करना पड़ता है, ठीक है। या फिर हम रॉक से ले रहे हैं, उनमें हमें कुछ ना कुछ एडिशन से हम उनको एसिड बना रहे हैं। बट जो आपके नेचुरल अकरिंग थे वो जैसे ह्यूमन से, हमारे अंदर भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या सब नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो हमने पढ़ा कि हमारे एसिड क्या थे, किसको हम एसिड बोल रहे हैं, एसिड को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, एसिड का क्लासिफिकेशन क्या है, ये आज हमने पढ़ा, ठीक है। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कल हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को एक चीज और बता रही हूँ, साथ के साथ इसके आप नोट्स बनाते चलना अपनी नोटबुक में, ठीक है, कि जो जो आपको बताया जा रहा है उसको आप एज इट इज नोट करोगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।